विंग्स इंडिया 2024 कहाँ हुआ? हैदराबाद। कौन सा हवाई अड्डा पर आयोजित किया गया, मैंने इसको पुरस्कृत किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा। बताइएगा इसका थीम क्या है? अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली में। पटना में। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में हुआ, अमित शाह आए थे। 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन कहाँ हुआ? 2023 में नई दिल्ली में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, इंदौर। 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? इंदौर, एमपी। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 नई दिल्ली। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस नई दिल्ली। 5वां हेलीकॉप्टर लघु विमान शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश, खजुराहो। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2023 उत्तराखंड, देहरादून। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में ही। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है नई दिल्ली। हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ हुआ 2023? सिग्मो कहाँ का है? गोवा। तो हेरिटेज फेस्टिवल भी गोवा। सिग्मो वहाँ पे थी नहीं, कुछ होगा, उत्सव होगा। ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन 2023 नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव चौथा नई दिल्ली। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 ना बनारस में। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर, मध्य प्रदेश। थीम क्या था? भारत एक विश्व। अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और मुख्य अतिथि कौन थे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस को? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। कलम का पेज नंबर रहेगा 22 ना 45, पॉइंट नंबर 22 है। बताइए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय। किसने दिया है? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी को खादी पहनने के लिए अनिवार्य बना दिया गया? 1926 के गुवाहाटी अधिनियम अधिवेशन। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, किसने कहा था? बीजी तिलक। बीजी तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में। 1800 और मृत्यु 1920। भारत में न्यूनतम मजदूर अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में गूगल की शुरुआत इंटरनेट के 1998। वही 1998 में हुआ, 1948 में हुआ। भारतीय न्यूनतम मजदूरी 1948। बोले लॉटरी रेगुलेशन एक्ट ये था 1998 में। एनडीआरएफ की स्थापना 2005। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष महिला जयंती पटनायक। ईवीएम का पहला प्रयोग कहाँ पे और कब किया गया था? केरल के प्रारूप में 1982 में। संपूर्ण आम चुनाव ईवीएम से कब हुआ था?
2004 लोकसभा वाला हो गया था। पूरा आम चुनाव बोल रहे हो? संपूर्ण आम चुनाव 2004 में। हाँ, अच्छा पूरा भारत। हाँ, तो संपूर्ण आम चुनाव हो रहा था। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। संवांग कहाँ का लोक नृत्य है? संवांग हरियाणा। चलो उसके बाद में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? 368। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 भारत चीन युद्ध। राज्यसभा कैसा निकाय है? अस्थायी। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के किस नियम के? तीसरा। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तीसरा। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816। किसके किसके बीच में? नेपाल और अंग्रेज। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे? ऑक्टेन। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें से क्या के कण की जांच की जाती है? सीसा और कार्बन के कण। मानव के शरीर में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? सीसा। घेंघा रोग किसकी कमी से है? आयोडीन। कौन सा हार्मोन की कमी से? थायरोक्सिन हार्मोन, क्योंकि थायरोक्सिन में ही पाया जाता है आयोडीन। कहाँ से निकलता है थायरोक्सिन? थायराइड ग्रंथि से। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। बांग्लादेश के संसद का नाम? जातीय संसद। बाजार मूल्य नियंत्रण किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। राज्यसभा के चुनी गई पहली अभिनेत्री? नरगिस दत्त। कौन था फिल्म इसका? मदर इंडिया, जो पहले बार अथी में शामिल हुआ था, चुना गया था कोची के लिए? ऑस्कर के लिए। ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ था। बुकर पुरस्कार ना, ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ था। ठीक है। लास्ट सपर किसकी रचना है? लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री? गुलजारीलाल नंदा, जो पहले योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। योजना आयोग के ना, उसे वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहला। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 और आकाशवाणी 1957। ऑल इंडिया रेडियो 1936 और रेडियो 1927। मगर पूछे कि पहला रेडियो कहाँ पर हुआ था? तो 1923 में। कहाँ पे? क्लब ऑफ मुंबई। क्लब ऑफ मुंबई में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? ठीक है, देहरादून। करेंसी नोट प्रेस? नासिक। एशिया की सबसे लंबी नदी? यांगसी टिक्सियांग। इसको और एक नाम से जानते हैं? पीली नदी। दाम्बोल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 को। गांधी जी से भी 20 साल छोट। हाँ। संविधान कब स्वीकृत हुआ था या पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग किसकी रचना है? हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग बिल क्विंटल। हिलरी क्विंटल। हाँ, किसकी रचना है? हिलरी क्विंटल। राष्ट्रगान गाने का संक्षिप्त समय? 20 सेकंड। कौन
कहता है कितने थी? प्रथम और अंतिम। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। बताना प्रोटीनों का अनिवार्य तत्व कार्बन ना प्रोटीन के ना ग्लूकोज है। नाइट्रोजन। दलहनी पौधों में स्थिरीकरण में सहायक होता है नाइट्रोजन। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर। FAO की स्थापना 1945। मुख्यालय कहाँ है? रोम। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। UNO की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। पृष्ठ तनाव की बीमा बीमा तो सूत्र बताइए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो थी। ठीक है। MT -2 हाँ -2 पावर में। प्रथम ओलंपिक की खेल की शुरुआत ग्रीस में कब? 776 BC में हुआ था। हाँ ईसा पूर्व में। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी? 7। पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1927 होगा। 1927 में। बताना है चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम मानव निर्मित यान? हाँ लूना 2 गया। हाँ रूस का गया था तो बस गया था, बस चित्र साफ है, नहीं भेज पाया था। इस्लाम की स्थापना किस सदी में? ठीक है 622 में 7वीं में हो गया। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? हर्सन। भारत का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। डेट के साथ जोड़ा गया बताइएगा। 19 अप्रैल 1900 ना वो तो अच्छी है, रोहिणी है, वो तो रिएक्टर है वो अप्सरा। ठीक है रोहिणी लगता है 1979 में 80-79 में गया। भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करता है? सेबी। सेबी की स्थापना 1988। किस समिति की अनुशंसा पर सेबी का गठन किया गया है? फेरवानी समिति। हाँ नबार्ड की स्थापना हुआ। हाँ ना 1982 को है नबार्ड 82। हाँ सेबी 88 1988। फेरवानी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता। बताइएगा आप है सेंट्रल लाइब्रेरी नाम न दिया हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता दिया हुआ ना। नेशनल लाइब्रेरी ना, राष्ट्रीय मतलब नेशनल ना। भारत में 4 गो लाइब्रेरी है ना, जिसको सेंट्रल लाइब्रेरी का मान्यता। अभी तो लगता है कि एगो बनाया है दक्षिण भारत में, हैदराबाद में भारत का सबसे बड़का। जैसे 4 गो लाइब्रेरी जो है ना बता रहे हैं, उसको वैल्यूएशन मिला है। कोई भी किताब छपवाते हैं तो आपको 4 लाइब्रेरी में एक बुक आपको अपना रिजर्व वहाँ रखना होगा। जैसे चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, कलकत्ता और दिल्ली। चलिए बताइएगा कुछ रासायनिक सूत्र। अम्ल राज किसका मिश्रण है? HCl और HNO3। हाँ हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अनुपात किसका कितना होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 HCl 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया 3 और नाइट्रिक अम्ल हो गया 1। टेबल साल्ट किसे कहते हैं? NaCl को। कास्टिक सोडा का सूत्र है? कास्टिक सोडा अलग होता है। हाँ NaOH। वो तो धोए वाला 10 लोटा पानी। वाशिंग सोडा। बताइए विटामिन A के रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन B1 का? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का? नियासिन। विटामिन B5 का? पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का? पायरोडॉक्सिन। हाँ पायरिडॉक्सिन। B7 का? बायोटीन। B12 का? साइनाकोबालामीन। एक होता B9 का होता है
फोलिक अम्ल। हाँ फोलिक अम्ल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन के का फिलोक्विनोन। अब बताना है कि कौन सा बीमारी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन B5 की कमी से त्वचा फाटना है सब। त्वचा का दांत होगा मतलब दिना हो जाएगा। और दूसरा हो गया प्लेगरा। तो प्लेगरा रोग किसकी कमी से? B5। एनीमिया रोग बताना है कि किस विटामिन की कमी से पूछता है। B6 की कमी से। और चर्म रोग भी होता है विटामिन B6 की कमी से। दो चीज, एनीमिया और चर्म रोग। पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B12। पांडु रोग बोलेगा B12। फिर रक्त छीनता मतलब ब्लड की कमी भी होगा तो B12 बोलेगा। कि लकवा किस विटामिन की कमी से मारता है? तभी बताना है कि B7 लकवा। एनीमिया हो गया B6 से। लकवा हो गया B7 से। और पांडु रोग हो गया आपका B12। मसूरा से तो खून आना जानते हो। विटामिन सी। रिकेस्टस और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी। नपुंसकता या बंध्यता विटामिन ई। चलिए कल हम लोग का पेज नंबर आएगा 76। SPD 76। क्या पेज नंबर है? 253 ना? 253 ना? चलिए बताइएगा। द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 1623 में किया गया फ्रांसिस बेकन के द्वारा। फ्रांसिस बेकन 1623 में। कंप्यूटर आंकड़ों को गलती को क्या कहते हैं? बग। सर्वोदय योजना कब और किसने लाया? जयप्रकाश नारायण 1950 में। ICICI बैंक की स्थापना 1994। अमेजन की भी स्थापना 1994 में। ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था? नॉनसेन। कौन किया था? बताइएगा। युवा अवस्था का मुख्य कार्य क्या है? युवा अवस्था, हाँ, अपर्दन। वृद्धावस्था में निक्षेपण। वायुमंडल के कितने भागों में बटा बताइएगा कि 5 गो। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क। एलिफेंटा पास किसके बीच है? श्रीलंका और भारत। हाँ। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। शारदा हो गया। शारदा है शारदा हो गया। तो जमुना के नाम चले मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई। किन्नन स्वामी अभयारण्य तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। किन्ना स्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? अंडमान और निकोबार के बीच में। संविधान संशोधन की चर्चा किस भाग में? भाग 20। रेल, डाक और मुद्रा किस सूची का विषय है? संघ सूची। ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो पहला मुस्लिम मुस्लिम जाकिर साहब। कौन ये? राधा जा बी फो न ये में टाइप नहीं करता उसमें। ये तो करवाहक के रूप में आया ना। करवाहक में पहले ना काउंटिंग में नहीं आता है। काउंटिंग में नहीं। राधा जा वी फो न नहीं देता। काउंटिंग में देवे नहीं करता है उसमें।
बताइए द गोल्डन बोर्ड के लेखक। गोल्डन बॉल। बोर्ड 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 चंडालिका आर्यन टैगोर। तो ये भी किसका है? आर्यन टैगोर का। हाँ, द गोल्डन बोर्ड है पुस्तक के लेखक। उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि। और संचित निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 266। आकस्मिक निधि का 267। संघ शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं? 20 गो। पहली बार लोकसभा कब भंग किया गया था कार्यकाल से पहले? ना उतना ही है कि उत्तरांचल समुदाय वाला थोड़ी वहां से चुना है, उत्तराज से चुना ले। जैसे 2026 के बाद जो भी चेंज होगा ना, 2026 के बाद। हाँ क्या जी? 1970 में 34 जिला बने थे। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हाँ तो ही तो बोल रहे हो। वो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद बीबी मारे थे ना जाकिर हुसैन जो तीसरा मर गए थे, बीबीगिरी से पहले बने थे, दोनों के बीच में आ गए थे 34 जिला। अब बताइएगा कि समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। बताना है कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। राज्यपाल सदस्य संख्या का कितना सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? ना 1/6। कौन ऐसा जो माने क्या बोलेंगे अस्थाई हो सदन है जो अस्थाई भी है मगर भंग हो जाता है? विधान परिषद। हटा सकते हैं, भंग नहीं कर सकते, इसको परमानेंटली हटा सकते हैं। इसे अस्थाई है मगर हाँ उसको गति कर सकते हैं। करने का मतलब है कि 1 महीने के लिए भंग करके ना भंग नहीं होता है। ठीक ठीक, हटा सकते हैं। भंग नहीं होता मतलब समाप्त कर सकते हैं। सॉरी। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25। संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यकाल 6 साल। 6 साल या 65 अध्यक्ष के ना कार्य सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों बोलिए। वित्त आयोग का गठन 1920 आएगा 280 अनुच्छेद और स्थापना कब हुआ था? 1951। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया है? 24 जनवरी 1950 को। संगीत नाटक 1911 में आर्यन मधोलकर की अध्यक्षता में। रविन्द्र टैगोर की बहन थी ना, महिला थी, भगनी। सॉरी हाँ संगीत नाटक अकादमी कब स्थापना हुआ था इसका? 1953। भारत के थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा। प्रथम CDS थे। बताना है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ सुब्रतो मुखर्जी। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। विश्व का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? अल्जीरिया। किस देश में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। लीबिया अफ्रीका में। यूरोप में तो गर्म स्थान ये नहीं है, सब तो ठंडा वाला है, ठंडा यूरोप मरुस्थल भी नहीं है वहाँ पे यूरोप में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। दूसरा पे संथाल। तीसरा भील गोल संथाल। तीसरा हाँ तीसरा ठीक ठीक। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है? लंदन। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? आया था कहाँ पे? प्रिंस ऑफ वेल्स आया था मुंबई में ना, तो मुंबई ही बनाया गया था 1921 में। अर्ध गंगा के नाम से कावेरी। धान की दलिया के नाम से छत्तीसगढ़। चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल को।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15। कार्यकाल कितना होता है इसका? 9 वर्ष। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुआ था? WMO ना, वो तो प्रथम मौसम वेधशाला की स्थापना हुआ था। यह विश्व मौसम विज्ञान 1951। अशोक का नाम अशोक मिलता है किस अभिलेख में? नहीं, गुजरात 4 गो में, गुजरात एवं मास्की, गुज्जर, उड्डेगुलन और नेटूर में। और नेटूर दो अभिलेख में जिसका नाम अशोक ना वो अपना इति में, हाँ रानी का अभिलेख। अरे वो में है कि खुद को अथी बताया है, राजा बताया है। ये है भाबरू अभिलेख में। और सभी जगह मिलता है ना, खाली राजा, लेकिन उनका बता ना कि अशोक की पूरे क्षेत्र का राजा था, महाराजा घोषित किया अपने आप को। नटराज की मूर्ति किस काल की बनी है? चोल काल। के गो भुजा मिलेगा इसमें? 4 गो। हाँ उधर 6 गो बोल रहा हूँ। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि था? रवि कीर्ति हर्षवर्धन किसमें आया था? पुलकेशियन द्वितीय। रवि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। कल हम लोग कराएगा पेज नंबर 254। बंद कर चलिए। लूसेंट में था पति अकबर ना, आधा तो कल अकबर हो गया था। बताइएगा अकबर द्वारा पहला अभियान कब और किसके खिलाफ? मालवा के खिलाफ था 1561 में। बताइएगा मेवाड़ केस जब जीता था अकबर, तो उस समय वहां का शासक कौन था? खुद गया था अपने लड़े। उदय सिंह और राणा प्रताप था। बताना है कि गुजरात जब अभियान हुआ था 1571 में, तो उस समय वहां का शासक कौन था गुजरात का? मुजफ्फर खां तृतीय। बिहार और बंगाल में जब हुआ था अकबर द्वारा आक्रमण, कब हुआ था? वही 1574, 75, 76 में जो भी कहिए। तो उस समय शासक, हाँ 74 रेंज में दिले, 74 से 76 आक्रमण हुआ, तो बीच में लेकर चलेगा ना हो। तो बिहार में जब आक्रमण हुआ था अकबर, तो उस समय कौन था यहाँ के शासक? दाऊद खां। बिहार और बंगाल का शासक कौन था उस समय? दाऊद खां। बताना है कि उड़ीसा में, वो भी पूछा हुआ है कि उड़ीसा में जब 1592 में आक्रमण किया, तो उस समय के शासक कौन था? निसार खां। कौन? निसार खां। अब बताइएगा कि इसका अंतिम अभियान, अंतिम ना पहले बताइए कि दौलताबाद जब हुआ था, तो वहां एक महिला थी शासक ना 1599। कौन थी महिला दौलताबाद के? चांद बीबी। कौन? चांद बीबी। अब बताइएगा अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ कब? 1601। अकबर द्वारा प्रमुख कुछ कार्य है। दास प्रथा का अंत 62। दास प्रथा का अंत और हरम दल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा का समाप्त 1563। जजिया कर समाप्त 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। और इसको राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी की स्थापना नहीं 71 में। आगरा से कहाँ किया गया? जीता पहले उसको बनाया फतेहपुर सीकरी को, और आगरा से कहाँ ट्रांसफर हुआ? फतेहपुर सीकरी। गुजरात अभियान। बताना इबादत खाना की स्थापना 1575। इबादत खाना में सभी लोगों के धर्मों का प्रवेश 1578। मजहर की घोषणा 1579। दहसाला बंदोबस्त 1580। दीन ए इलाही धर्म दीन इलाही धर्म की स्थापना हुआ 1582। और इलाही संवत की शुरुआत हुआ 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित हुआ था 1585 में। अकबर के 2 चित्रकार थे फेमस,
लगा दो। अब्दुल समद, हाँ, दसवंत और बसावन। वो प्रमुख था, वो प्रसिद्ध चित्रकार था। ये ऐसे ही था, खाली दरबार में प्रसिद्ध और दरबार में दोनों में अंतर। अब बताइएगा, तानसेन जो है अकबर में, तानसेन का जन्म कब हुआ? तानसेन का नाम 1509 में। तानसेन का जन्म है, 1506। असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। कौन कौन से इनके द्वारा कुछ कृति गठित किया गया है? रामतनु पांडे द्वारा, हाँ, तानसेन द्वारा। तबला है, मियाँ का मल्हार, मियाँ के टोरी और मियाँ का सारंग, ये सब के लेखक। हाँ, कृतियां हैं। इनको कौन सा उपाधि अकबर द्वारा दिया गया था? तानसेन को अकबर द्वारा कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास। बताइए, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके राजा के यहाँ काम किए थे? ग्वालियर में। ग्वालियर के जन्म था। ये थे रीवा के राजा रामचंद्र। रीवा के राजा रामचंद्र, मध्य प्रदेश। ना ना ना, यहाँ पे था कि रीवा के राजा रामचंद्र। रामचंद्र हमजा नामा का संबंध किससे है? मतलब किस कला से संबंधित है? चित्रकला। हमजा नामा का संबंध चित्रकला से है। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। कहाँ इसका थी? नई दिल्ली। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर। निजामुद्दीन औलिया के भी दिल्ली है। ना ना, शेख सलीम चिश्ती की यहाँ फतेहपुर सिकरी है और निजामुद्दीन औलिया के है दिल्ली। हाँ, आगरा फतेहपुर सिकरी में। अब बताइएगा, आइला रे, मैं आगरा के किला, लाहौर के किला और इलाहाबाद के किला अकबर। जोधाबाई के किला अकबर। अकबर के दरबार में कितने सुशोभित वाले रथ को क्या कहा जाता था? 9 रत्न। कौन कौन रहते थे, याद है? 9 को याद है। 9 हो। बैजू बाबा ना। अबुल फजल है, फैजी है, तानसेन है, बिरबल है, टोडरमल है, राजा मानसी है, अब्दुल रहीम खाना है, फकीर अजुद्दीन है, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी, जो राजकवि के पद पर आसीन था। लीलावती के लेखक ना। लीलावती पहले किस सब्जेक्ट से संबंधित है? मैथ से। बताइए कि कौन लेखक है? भास्कराचार्य। लीलावती पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य। इसको फारसी में अनुवाद किया गया किस नाम से? लीलावती को फारसी में अनुवाद किया गया है। फारसी काव्य का मास्टर कहा जाता है इसको, मैंने इसी नाम से इसको किया गया है। फारसी काव्य का किसे? लीलावती पुस्तक को। नया जोड़ लो। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। सलीम जिसका नाम था जहांगीर के बचपन का नाम। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाया था? अकबर। रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? हाँ, मैंने वही किया था, नहीं करवाया था अकबर। तो वो किया था किसने? 3 व्यक्ति का नाम याद है, नकीब खां, अब्दुल कादिर बदाऊनी और शेख सुल्तान ने। तो इनमें बदाऊनी फेमस है, इसलिए बदाऊनी का नाम याद रखना है कि रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? फारसी अनुवाद रजनम्मा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? हाँ, पुस्तक है
अबुल फजल। पंचतंत्र के फारसी अनुवाद अबुल फजल। किस नाम से किया गया था? अनवर ए सादात। अनवर ए, बताइएगा कि तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद ना, वो तो बाबर बाबर लिखबे के बाबर नामा तुर्की भाषा में। अब्दुल रहीम खाने खाना। बाबर नामा का जी बाबर नामा लिखा गया किस भाषा में? फारसी में। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। तुजुके बाबरी खुद लिखा था अकबर, आत्मकथा का नाम है ना, सॉरी बाबर नामा था आत्मकथा, उसको तुजुके बाबरी में किया गया आपका फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया है? कलीला और दिमना। कलीला और चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुआ था? अकबर। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके जीत के उपलक्ष्य में? गुजरात विलक्ष्य में। अकबर ने बीरबल को कौन सा उपाधि दिया था? कवि प्रिय। कवि प्रिय। बताइएगा कि अकबर ने किस अभियान के जीतने के बाद एगो सिक्का चलवाया था जिसमें बाज का चित्र मिलता है? नहीं, लास्ट अभियान जो था असीरगढ़ के, उसके जीतने के बाद क्या सिक्का पकड़ के चलाया? बाज का आकृति। कल हम लोग का रहेगा जहांगीर। राम सीता, हाँ है अकबर में है ये। राम सीता है, फिर और है जलाली सिक्का है, ज्योग्राफी ना बचले है दो तीन पेज। कुजिता भारत के बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज। कितने राज्यों को प्रभावित करता है? हाँ, 4 राज्य, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ब्यास नदी तो ब्यासी नदी पे है, ये भी आपका 4 राज्य में, जो था वही है। ब्यास और भाखड़ा सेम राज्य को। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, कितने राज्यों को? 2 राज्य, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा। चंबल परियोजना चंबल नदी पे है, 2 राज्य, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रे पे है, तेलंगाना और कर्नाटक में ना। तुंगभद्रे पे है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है तुंगभद्रा। मीराक्षी परियोजना मीराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। मीराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कोसी तो जानते हैं बिहार और नेपाल। गंडक भी बिहार और नेपाल। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल और बिहार, नहीं नेपाल, भारत और बांग्लादेश। यहाँ पे खाली दे थे खाली पश्चिम बंगाल। नदी बोलेगा तो गंगा या तो भागीरथी, जो भी रहे। गंगा को भागीरथी पश्चिम बंगाल बोला। गंगा को इशू कहा था नहीं, गंगा को भागीरथी कहा था। बताइएगा काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पे है, कहाँ पे? गुजरात। तवा परियोजना तवा नदी पे है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश। नागपुर शक्ति गृह महाराष्ट्र में है, कौन सी नदी? कोराडी नदी। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, कहाँ पे? गुजरात। पोचमपाद परियोजना गोदावरी कर्नाटक में, कहाँ पे? कर्नाटक। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी कहाँ पे? कर्नाटक। महानदी डेल्टा परियोजना तो क्या ना, उड़ीसा।
रिहंद परियोजना, रिहंद नदी, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, जो किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? यमुना के ना? नहीं, सोन के। सोन, सोन, हाँ रिहंद सोन के, ठीक। यमुना दिल्ली, हाँ ठीक। गंगा के कुंडा परियोजना, कुंडा नदी, कुंडा नदी कहाँ पे? तमिलनाडु। कुंडा परियोजना तमिलनाडु। दुर्गा बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी? दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल और झारखंड। इरुक्की परियोजना पेरियार नदी, पेरियार नदी केरल। टिहरी बांध भागीरथी कहाँ पे? उत्तराखंड। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, बेतवा नदी पर है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कोयना कोयने नदी पे है महाराष्ट्र में। रामगंगा रामगंगा, रामे गंगा पे है उत्तर प्रदेश। घाट प्रभा कर्नाटक, पोचमपाद माल प्रभा और घाट प्रभा सब कर्नाटक। भीमा परियोजना नहीं भीमा है ना, पवना नदी पे है। केरल, नहीं महाराष्ट्र। भीमा परियोजना पवना नदी, ऐसे पवना आपका वहीं पे है महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी कहाँ पे? महाराष्ट्र। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र। रंजीत सागर बांध किस नदी पे? र से रंजीत, र से रावी कहाँ पे? राबी नदी तो चली, पंजाब। कहाँ पे? हिडकल परियोजना किस नदी पे? सबसे पहले अभी वो घाट प्रभा था ना, घाटे प्रभा नदी पर है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा, घाट प्रभा परियोजना घाटे प्रभा पे है कर्नाटक। ये भी कर्नाटक में, हाँ ये भी कर्नाटक में है। सतलज परियोजना किस नदी पे है? सब फंसे वाला है। सतलज, चिनाब नदी पे है सतलज परियोजना। चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर। नाथपा झाकरी परियोजना यह सतलज नदी पे है हिमाचल प्रदेश। पनामा परियोजना पनामा नदी, पनामा नदी कहाँ पे? पनामा पर मोदी जी गुजरात। कोल डैम परियोजना, कोल डैम सतलज नदी पर है। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश। कंगासावती परियोजना वही नाबे पे है, याद रखिए कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल। कंगासावती परियोजना पश्चिम बंगाल। परम्बिकुलम अलियार परियोजना कितनी नदियों पे? 8 छोटी नदियों पे है, तमिलनाडु और केरल। परम्बिकुलम अलियार परियोजना। गिरना परियोजना गिरना नदी पे कहाँ पे? महाराष्ट्र। शारदा परियोजना शारदा नदी या तो गोमती नदी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पे कहाँ पे? पूर्णा महाराष्ट्र। पूर्णा परियोजना महाराष्ट्र। हंसदेव बागो परियोजना हंसदेव नदी पे है छत्तीसगढ़। दंडकारे परियोजना किस राज्य में है? नदी का नाम नहीं दिया हुआ इसमें। उड़ीसा और मध्य प्रदेश। दंडकारे परियोजना। शरावती परियोजना शरावती नदी कहाँ पे है? दे रहा है यहाँ पे उड़ीसा नीचे है, छत्तीसगढ़ ऊपर चल गया ना, तो बीच में तो आ जाते कौन? छत्तीसगढ़ बीच में आ रहा है। दे रहा देख लिए, नहीं दे तो जैसे दंडकारण्य क्षेत्र में आता है 8 गो राज्य। दंडकारण्य जो क्षेत्र आता है ना 8 गो राज्य आता है, तो पीछे दे रहा है तो आना तो नहीं चाहिए बीच में जब हुआ तो। उड़ीसा मध्य प्रदेश मतलब दोनों जगह होगा का मतलब अलग अलग स्पेशल वहाँ पे। अरे भैया बनल होगा कोई राज्य में होता है ना, वैसे है देखिए बोले कि ये क्षेत्र है और क्या राज्य आ गया 1 2 3 4 5 गो आ गया। मध्य प्रदेश भूषण है, महाराष्ट्र भूषण है, 6 गो आ गया। वही तो बोले कि 6 या 7 हो गया रहता है। बताइए पंचेत बांध किस नदी पे है? दामोदर नदी पे। पंचेत बांध गंगा सागर परियोजना, ये फंसाए वाला बताइए किस नदी पे है? गंगा सागर परियोजना
चंबल नदी पे है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी। और कौन था? सतलज परियोजना ना, सतलज चिनाब नदी पे था। गंगा सागर, बाण सागर परियोजना बाण सागर एक ही जगह बिहार में है, सोन नदी पे। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, चंबल नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, झेलम नदी पे है। तिलैया परियोजना तिलैया नदी, बराकर नदी। झारखंड। तिलैया बराकर ही है, तिलैया है ना? झारखंड बराकर में पड़ा है बराकर नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी। दुल्हस लेकिन मेरा ऐसे से दूसरा नहीं हो। कहाँ से? अरे यहाँ कुछ होगा। तिलैया को तो थी चले, एक्सप्रेस चले हाँ, लेकिन। तिलैया जो जगह है ना, वो तिलैया नदी को है। चलिए सर बताइएगा। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी, नदी नहीं, ठीक है, चिनाव नदी पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, चिनाव नदी पे। दुल्हस्ती बगलिहार हाँ। है, और है। दुल्हस्ती बगलिहार एगो हो तो है सतलज नदिया वाला पे। कौन ले? सतलज परियोजना चिनाव नदी पे। दुल्हस्ती बगलिहार है। इंदिरा गांधी सागर बांध इंदिरा गांधी चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पे। इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी पे। कल हम लोग का दो को पढ़ लीजिएगा। एक तो राज्य राजधानी तो सबको याद है, और प्रमुख नगरों की स्थापना और प्रमुख भौगोलिक उपनाम। पर्वतीय नगर तो हम लोग हो ही गया, 2 दिन में इसको भी खत्म कर देते हैं। बंद करो। राज्य के नीतीश हो गया। सिर्फ है ना। हाँ सिविक से होती है, सही सवा सही सवाल। तो बताइए पोर्टो कब लागू किया गया था? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। पोर्टो बाद में पोटा बना 2001 में। आई पोटा कब बन जाता है? 2002 में। 4 में तो समाप्त हो जाता है, 1 में पोटा बन गया 2002 में, 2004 में समाप्त। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23। मगर इसका प्रयोग कब किया जा सकता है? जबरदस्ती। जबरदस्ती जब 23 का देश पर संकट है। जब जरूरत पड़े राष्ट्रीय सेवा की बात आएगा ना, तब उस समय में इसका उपयोग जबरदस्ती भी किया जा सकता है। हाँ, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 24। अनुच्छेद 24। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम करवाना गैर कानूनी है ना। 24 में। 23 में बलात् श्रम निषेध है, मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, किडनी उडनी खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते हैं, ये सब है। कोई से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते नहीं। अब बताइएगा अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप में मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना मान सकता था, प्रचार प्रसार मान भी सकता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26। मतलब व्यक्ति को अपने
बॉर्डर लाइन के बाहर। चलिए, घटना चक्र भौतिकी, ऊर्जा संरक्षण क्या है? ना तो उत्पन्न किया सकता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया सकता है, ये नष्ट कर। हवाओं की ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? गति ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरम्भ करती है, उसमें बैठे यात्री गतिज ऊर्जा पीछे की ओर झुक जाता, किसके कारण? सीधे से गति में जाने के कारण। जरा तो दो प्रकार के, एगो गति का जरूरत है, एगो विराम का जरूरत है। तो विराम के जरूरत के कारण सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है, घर्षण कम होता है। यदि किन्हीं वस्तुओं की गति ऊर्जा समान और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाए तो उसमें क्या होगा? हाँ, समान दूरी पर रुकेगा। आंसर नहीं लिखा है वो, तो उसी बोलने में खाली लिख दिया, तब ना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हमरा। जैसे क्वेश्चन और आंसर अलग है। न्यूटन के पहले किसने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? बड़ा मिहिर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ना, बड़ा मिहिर, ब्रह्मगुप्त को। बड़ा मिहिर बोले कि गुप्त काल तो किसी बड़ा मिहिर लिख ले रहे ना, तो मैं दे ले आया, 2-4 गलती मिलेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ब्रह्मगुप्त को कहा था भारत के न्यूटन। नहीं, यहाँ पे दिले कैलकुलेशन में दिले, चर्चा है। चलो, रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। कब किया था? 1898। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? 1928। एक्सरे की किरण की खोज रोएंटजन। कब? 1895। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर 1796 में। पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग कितना किलोमीटर की गति से घूमती है? किलोमीटर प्रति घंटा से घूम रही है अभी। किलोमीटर में वो है कि मील प्रति घंटा में? 1610 ऐसे तो हम 1610 है, यहाँ पे दीजिए 4400 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मील प्रति घंटा ना है। देखा ना, दो को पूछता है, एक को पूछता है कि अपना दूरी पर कितना स्पीड से घूम रहा है, एक को पूछता है सीधा करता है। अच्छा है, एक अच्छा है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा से। कौन? कक्षा और एगो कक्ष होता है, एगो होता है अक्ष। अक्ष पे तो खुद पे घूम रहा है, और कक्षा मतलब किसी चारों ओर है। दो को स्पीड देता है पृथ्वी क्या देख लिया? देख लो ना, देखो इसमें ना दिले, 1610 इसमें नहीं दे, वो स्पेशल वाला में दिले। सर्च कर लो। किलोमीटर पर सेकंड। ओ हाँ, ये है। हाँ, बहुत अति है, कछिए चाल है। तो वही वाला दिन कही थे भैया, 1610 के दे रहा है। वही तो कही थे प्रति सेकंड दे दियो। हाँ, तो 29 से मैं 60 से गुना कर 3600। 18 5 से गुना करूँ ना, तो ये तो कहाँ से आते इतना? 18 5 से गुना करूँ, कहाँ से आते तो यो 6 तो बहुत कम है।
देखो तू लिख रहा है, ढंग से लिखो। बोल दीजिए। चलो पूछ लेते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज का। हाँ। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? उसमें तो अभी तो क्रोमियम, कठोर बनाने के लिए कार्बन और जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम। बताना कि पीतल का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। अमलगम में अनिवार्य तत्व पारा। किसके साथ नहीं बनता अमलगम? लोहा के साथ। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। रबर को किस विधि से प्राप्त किया जाता है? वल्कनीकरण। खाद वसा को किस विधि से प्राप्त किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरक के रूप में क्या मिलाते हैं इसमें? निकेल मिलाते हैं। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, द्रविड सोडियम का। दंत पेस्ट का अवयव होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक का। अर्जेंटाइट चांदी का। सबसे अधिक लचीला तथा पीट कर बढ़ाया जाने वाला धातु? सोना। विद्युत का सबसे अच्छा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पदार्थ? चांदी। या विद्युत का भी? पिच ब्लेड किसका है? इसका यूरेनियम का। जिंक ब्लेड? जिंक का। सिडेराइट? सोना का। सब लोहा का। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, चारों के चारों लोहा का। माइका विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक होता है। इसलिए आयरन में प्रयोग करते हैं। बायोलॉजी ने ना वो नहीं है, नहीं है बायोलॉजी तो 10 पे ना। मुझे क्रिप्टोफाइट नामक पौधा कहाँ मिलते हैं? क्रिप्टोफाइट नहीं, जीरोफाइट देना चाहिए था। मरुस्थल में। मरुस्थली पौधे की जड़ें लंबी होती है छोटी? लंबी होती। क्यों भाई? पानी की तलाश में चला जाता है अंदर तक। अल्फांसो किससे संबंधित है? आम से। सूक्ष्म जीवाणु को कंपाउंड को माने सीधा सीधा माइक्रोस्कोप कितना गुना बड़ा करके दिखाता है? 1,00,000 गुना। 1500 से 2000। 2.5 से 3 लाख गुना करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 2.5 से 3 लाख गुना। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो एमनॉल एवं उसका खोज किया था। मतलब माइक्रोस्कोप की खोज रॉबर्ट हुक। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खोज
जेंड जॉनसन और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को एमनॉल एवं रुस्का। इलेक्ट्रॉन जेड जॉनसन का नाम है? संयुक्त। मलेरिया के उपचार के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं? इस बार खूब बिका है अति के समय, ये वाला में कोरोना में क्लोरोक्विन। सिनकोना के नामक पौधे की छाल से क्या प्राप्त होता है? दवा क्या? कुनैन। कहाँ पाए जाएंगे पेड़वा? ये सब मिलता है उधर दक्षिण अफ्रीका, विश्व अफ्रीका के आसपास। बाहर तो मिलेगा तो हिमालय क्षेत्र में। कुनैन मलेरिया वाला, ये आपका ठंडा प्रदेश में लगे पश्चिमी घाट में, हिमालय प्रदेश में। बताइए, रेशम के कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस अवस्था में तंतु पैदा करता है? प्यूपा अवस्था में। मिर्च का तीखापन बीज के कारण किसके उपस्थिति के कारण? कैप्सेसिन। हाँ। जीवन की चक्र की दृष्टि से पुष्प के महत्वपूर्ण भाग, बात है हमें इसलिए बोल दिए, पुष्प का महत्वपूर्ण भाग होता है। बताइए लहसुन में किसके यौगिक पाए जाते हैं? सल्फर के। बताइए कॉर्क किससे प्राप्त किया गया था? क्वेकर नाम के पौधा से। यही कॉर्क से पहली बार मरा हुआ जीवाणु की खोज हुआ था, कोशिका का ना रॉबर्ट हुक किया था मरा हुआ के, जीवित को खोज किया था लिवेनॉफ। केसर किससे प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र से। जो चार पांच रहता है तो फलीदार पौधों के में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण को किसके कारण जीवाणु उसमें उत्पन्न होता है? कौन सा गुण के कारण? उसमें जड़ और जीवाणु के बीच में कौन सा गुण? सहजीवी गुण होता है। यह संबंध कर सकते हैं। हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं? प्रकंद। चलो हटाओ, बंद करो। थोड़ा सा क्वेश्चन